नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक बेहतरीन स्कीम की जानकारी के साथ। जो जानकारी लेके आए हैं वो है गोरखपुर से। गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये योजना है ईडब्ल्यूएस एलआईजी फ्लैट्स, इसमें निकाले गए हैं। कीमत जो शुरू हो जाती है ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की वो है 5,40,000 रुपए से मात्र। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। लास्ट डेट आपको शुरू में बता देते हैं अप्लाई करने के लिए, 14 अगस्त इसमें लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए। तो पूरी जानकारी एक एक करके शुरू करते हैं। तो देखो, यूपी में एक टाउनशिप पॉलिसी चलती है यूपी गवर्नमेंट की, जिसके अंडर में ये ईडब्ल्यूएस एलआईजी फ्लैट्स की स्कीम लाई जाती है। यानी कि बिल्डर कोई भी प्रीमियम फ्लैट्स की सोसाइटी बनाता है, स्कीम लेके आता है, मतलब अपने वो प्रीमियम फ्लैट जो बनाता है उसी के अंदर कुछ पोर्शन उसको 10% के आसपास उसको ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए डेडिकेटेड करना पड़ता है। किसको फॉलो करते हुए? यूपी गवर्नमेंट की टाउनशिप पॉलिसी को फॉलो करते हुए। उसी पॉलिसी को फॉलो करते हुए यहाँ गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड ईडब्ल्यूएस एलआईजी फ्लैट्स लाए गए हैं। किस सोसाइटी के अंदर? पाम पैराडाइज के अंदर। तो इंपोर्टेंट डेट्स जो है इसमें अप्लाई करने के लिए 21 जुलाई से इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 14 अगस्त इसमें लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इसमें अप्लाई करने के लिए, आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से या एलआईजी ग्रुप से आते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट्स मिलने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस की डेफिनेशन आपको फुल फॉर्म आप सामने देख सकते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। एलआईजी लोअर ग्रुप इनकम। अब ये किस तरह से डिवाइडेड है कि किस तरह से डिसाइड होगा कि किस इनकम ग्रुप में आप आते हो? तो ईडब्ल्यूएस जो जिनकी इनकम एनुअल इनकम, सालाना इनकम 3 लाख से कम है, और एलआईजी जिनकी 3 लाख से ज्यादा और 6 लाख से कम इनकम है। तो जिनकी 6 लाख से ज्यादा इनकम है वो इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। 3 से 6 लाख वाले एलआईजी में अप्लाई कर सकते हैं, और 3 से कम वाले ईडब्ल्यूएस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया इनकम ग्रुप। टोटल कितने फ्लैट्स इस योजना में निकाले गए हैं, कितने फ्लैट्स जो हैं इस योजना में दिए जाएंगे? तो एक टोटल 120 फ्लैट्स इस योजना में दिए जाएंगे। और ये जो फ्लैट्स है ये हाई राइज बिल्डिंग के अंदर दिए जाएंगे। कितने मंजिल की बिल्डिंग बनी हुई होगी? तो ग्राउंड प्लस 7, यानी कि अगर ग्राउंड फ्लोर को भी ऐड करोगे तो 8 फ्लोर की मंजिल होगी, और लिफ्ट की फैसिलिटी आपको उसमें मिल जाएगी। किस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ फ्लैट्स हैं? ईडब्ल्यूएस में 50 फ्लैट्स मिलने वाले हैं, और एलआईजी में 70। टोटल 120 फ्लैट इस योजना में आपको मिलेंगे। एरिया कितना रहने वाला है? ईडब्ल्यूएस फ्लैट का रहेगा 35 स्क्वायर मीटर का, और एलआईजी का रहेगा 41 स्क्वायर मीटर का। ठीक है। कॉस्ट कितनी रहने वाली है? तो ईडब्ल्यूएस फ्लैट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 5,40,000 में मात्र, और जो एलआईजी फ्लैट आपको अलॉट होगा वो 10,80,000 रुपए में आपको मिलने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितने हैं? रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्या होते हैं? जब आप अप्लाई करते हो, मान लो आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो कि हम इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए, तो आप इसमें अप्लाई करोगे। अप्लाई करते टाइम आपको 10% अमाउंट पे करना पड़ता है। जितने का फ्लैट है उसका 10%, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 5% अमाउंट जमा करना होता है। ये अमाउंट आपका रिफंडेबल होता है, यानी वापस हो जाता है अगर आपके नाम का प्लॉट या वो फ्लैट नहीं निकलता है। कितनी कितनी अमाउंट आपकी बनती है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, जिस भी कैटेगरी ऑफ प्लॉट फ्लैट के लिए आप अप्लाई करेंगे, अमाउंट देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में जनरल कैटेगरी वाले अप्लाई करेंगे तो पे करना होगा 54,000 रुपये। रिजर्व कैटेगरी वालों को 27,000 रुपये। एलआईजी कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो यूआर कैटेगरी वालों को अप्लाई पे करना होगा 1,08,000 रुपये, और रिजर्व कैटेगरी वालों को 54,000 रुपये। ये आपको वापस मिल जाएंगे 1,000 रुपये काट के। 1,000 रुपये इसमें से कम कर लेना, उतना अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगा। 1,000 रुपये उनके प्रोसेसिंग चार्जेस वो काट लेंगे। ईडब्ल्यूएस फ्लैट में जो बाकी का अमाउंट, मान लो आपके नाम पे प्लॉट फ्लैट निकल गया, फ्लैट निकलने के बाद एक अमाउंट आपको जमा करानी होगी जो कि होगी अलॉटमेंट अमाउंट। अलॉटमेंट चार्जेस जो आपको पे करने होंगे वो कितने होंगे? ईडब्ल्यूएस वालों को जमा करने होंगे 1,35,000। रिजर्व कैटेगरी वालों को भी इतना अमाउंट जमा करना है, और अनरिजर्व वालों को भी। एलआईजी के लिए पे करना होगा आपको 2,70,000 रुपये, दोनों कैटेगरी वालों को, रिजर्व कैटेगरी को भी और अनरिजर्व को भी। ठीक है। इतना अमाउंट आपने पे कर दिया। मतलब कितने टाइम के अंदर पे करना होगा? ये जब आपका फ्लैट निकल जाएगा उसके बाद आपको मिलेगा अलॉटमेंट लेटर। उस अलॉटमेंट लेटर से 1 महीने के टाइम के अंदर आपको इतना इतना अमाउंट जमा करा देना है। अब बाकी का अमाउंट कितना कितना बच जाएगा? तो अगर आपने ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करा है, रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 3.5 लाख बचेंगे आपका। जो अमाउंट बच जाएगा जो पे करना है भी आपको 3,51,000, और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 3,78,000। एलआईजी कैटेगरी की बात करें, एलआईजी फ्लैट की बात करें, तो यूआर कैटेगरी वालों को बच जाएगा 7,02,000, और रिजर्व कैटेगरी वालों को बच जाएगा 7,56,000। इसमें आप देखोगे रिजर्व कैटेगरी वालों को ज्यादा अमाउंट बच गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो आपने अप्लाई करते टाइम अमाउंट पे किया था वो कम पे किया था, इसलिए इनका अमाउंट ज्यादा बच जाता है। अभी आपको दिखाते हैं ये अमाउंट आपको कैसे पे करनी है। ये आपको मंथली ईएमआई के हिसाब से पे करनी है। 10 साल की आपकी ईएमआई बन जाएगी मंथली। अब आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं किस कैटेगरी में किसके लिए कितनी ईएमआई बनेगी। तो ईडब्ल्यूएस में जनरल कैटेगरी वाले पे करेंगे 4,640 रुपये पर महीने, हर मंथ, हर महीने। और रिजर्व कैटेगरी वाले पे करेंगे 4,997 रुपये, यानी कि 5,000 रुपये आप मानो
रिजर्व कैटेगरी वाले पे करेंगे और 4640 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी वाले। LIG में अगर आपका निकलता है तो 9281 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी वाला पे करेंगे मंथली, और रिजर्व कैटेगरी वाली लगभग 10,000 रुपये मंथली पे करेंगे 10 साल तक। 10% इंटरेस्ट के हिसाब से ये कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, कौन इस योजना में अप्लाई कर सकता है। देखो, बहुत ही प्रीमियम सोसाइटी के अंदर ये फ्लैट्स की योजना आई हुई है, EWS LIG पाम पैराडाइज। उम्र इसमें कम से कम आपकी होनी चाहिए 18 साल, और आप उत्तर प्रदेश के ही सिटीजन होने चाहिए, उत्तर प्रदेश के मतलब निवासी होने चाहिए। इसके लिए आपका चाहिएगा मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चेक करने के लिए कि भाई आप यूपी से ही बिलोंग करते हो, तो यूपी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। यूपी से अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ यूपी वाले अप्लाई कर सकते हैं। और उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, और गोरखपुर के अंदर और उस गोरखपुर के अंदर गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो एरिया है उसके अंदर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, और यूपी के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आपके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। किस टाइप की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए कि जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, उत्तर प्रदेश आवास विकास हो गया, नगर निगम हो गया, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट हो गया, सहकारी समिति, इनके द्वारा कोई अलॉटमेंट आपके पास नहीं होना चाहिए। गोरखपुर के अंदर एक भी नहीं होनी चाहिए, और अदर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि इनकम आपकी या तो 3 लाख से कम होनी चाहिए या फिर 3 से 6 लाख, और जो इनकम होती है वो पूरे परिवार की मिला के होती है। ऐसा नहीं कि किसी हस्बैंड की अलग से काउंट की जाएगी, वाइफ की अलग, सबकी मिला के इनकम कैलकुलेट की जाती है। उसके लिए आपको दिखाना होगा एक इनकम सर्टिफिकेट। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको चाहिए, एक तो पासपोर्ट साइज फोटो चाहिएगा, सिग्नेचर चाहिए, कैंसिल चेक की फोटोकॉपी, कैंसिल चेक नहीं है तो आपके पासबुक की फोटोकॉपी जिसमें बैंक डिटेल्स आपकी लिखी हुई हो, ताकि आपका रिफंड कर दिया जा सके अगर आपका फ्लैट नहीं निकलता है तो। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो रिजर्वेशन कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगेगा, और एक एफिडेविट लगेगा 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नोटराइज करा के। उस एफिडेविट का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा ब्रोशर के अंदर ही। ये आप फॉर्मेट देख रहे हैं एफिडेविट का, जिसको आपको 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नोटराइज कराना है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, इसको PDF बना के आपको अपलोड करना है जब आप अप्लाई करोगे। अप्लाई कैसे करना है वो अभी आपको बताते हैं, उसके पहले बताते हैं कि अलॉटमेंट कैसे होना है, उसका आइडिया आपको लगी गया होगा। लिमिटेड नंबर ऑफ फ्लैट्स यहाँ पर निकाले गए हैं, एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, तो लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से इसका अलॉटमेंट किया जाएगा, जिसका प्रसारण लाइव हमारे यूट्यूब चैनल पर भी किया जाएगा। तो आप चैनल पर बने रहना, इसका लाइव लॉटरी ड्रॉ आप यहाँ पर घर बैठे भी देख सकते हैं। रिजर्वेशन की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड रिजर्वेशन जो एप्लीकेबल है यूपी के अंदर वो चलेगा। SC कैटेगरी के लिए 21%, ST के लिए 2%, OBC के लिए 27%, और बाकी का जो होगा हॉरिजॉन्टल कैटेगरी रिजर्वेशन आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये आप क्लियरली स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये रिजर्वेशन की बात हो गई। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अप्लाई कैसे करना है। देखो, एक तो ऑफिशियल वेबसाइट है गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की, उसको भी आप सर्च कर सकते हो गूगल में जाके, लेकिन जहाँ से आपको अप्लाई करना है वो है जनहित.upda.in, ये वाली वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करोगे, अकाउंट क्रिएट करोगे, उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के, उसमें सर्च करना है आपको गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। उस पर क्लिक करके आपको फिर इस पाम पैराडाइज वाली EWS LIG फ्लैट की स्कीम के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट वीडियो EWS LIG फ्लैट्स की स्कीम जो गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अप्रूव्ड सोसाइटी में लाई गई है। सोसाइटी का नाम है पाम पैराडाइज। लास्ट डेट है इसमें अप्लाई करने के लिए 14 अगस्त। अब आप इस वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। बाद में ऐसा ना हो कि भाई हम लेट हो गए, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और हम अप्लाई नहीं कर पाए। अगर कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।